मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर ने एक तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर गाजा पट्टी विशेष में बहुत ज्यादा खुशी की लहर फैला दी है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेरे डर से सारे काम हो रहे हैं। घटना क्या है? आप सभी को मालूम होगा कि इजराइल और इजराइल के साथ साथ गाजा पट्टी, इसके बीच में लगातार अक्टूबर 2023 से संघर्ष चल रहा है। गाजा सीज फायर का मतलब यह है कि अब गाजा और इजराइल आपस में एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे और जो बंधक बनाए हुए हैं उन्हें रिहा कर देंगे। अब बंधकों की रिहाई की ये जो खबर है, इस खबर में 33 बंधकों की रिहाई की खबर अभी चल रही है। प्रिजन्स एक दूसरे के स्वैप किए जाएंगे। एक प्रिजनर के मुकाबले 30 फिलिस्तीनी इजराइल को छोड़ने होंगे और एक पुलिसकर्मी या एक फौजी के बदले 50 फिलिस्तीनी इजराइल को छोड़ने होंगे। इस तरह की डील करवाने में कामयाब हो गया है अमेरिका, इजिप्ट और कतर। अमेरिका के कहने पर ही कतर और इजिप्ट ने बैठकर दोहा में डील की और डील करके हमास को और इजराइल को एक जगह जाकर बिठा दिया। कि फिलहाल के लिए खबर यह बन रही है कि हमास ने स्वीकार कर लिया है गाजा सीज फायर एग्रीमेंट। यह अभी की सबसे ताजा तरीन उतरी खबर है। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर डील पर सहमति बन गई है। न्यूज एजेंसी एपी ने इस डील में शामिल 2 अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी है। मैं आपको याद दिला दूं, अक्टूबर 7 2023 वो समय जब हमास के लड़ाके आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके एंट्री कर गए इजराइल के अंदर और इस प्रकार से इजराइल में खूब सारा विध्वंस मचाया। 1200 इजरायली मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना करके वो अपने साथ 250 से अधिक लोगों को गाजा पट्टी लेकर चले गए। इस घटना के बाद से इजरायली आर्मी ने बदला लेना शुरू किया। लगभग 45,000 से ज्यादा गाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों को मार गिराया। साथ ही साथ हमास का बड़ा नुकसान किया। बहुत सारे इनके जो टॉप लीडर्स थे उन्हें खत्म कर दिया। इस बीच में एक बार इन दोनों के बीच में सीज फायर की बात हुई जिसमें 105 इजरायलियों को छोड़ा भी गया। लेकिन इस डील के बावजूद भी बाकी बचे जो भी बंधक थे उनकी रिहाई टल गई, क्योंकि इजराइल और गाजा एक दूसरे के सामने आमने फिर से कुछ शर्तों को लेकर भिड़ गए। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है और वो अनाउंसमेंट आता है कि हमने इनसे बदला लेने की तैयारी की है, लेकिन चूंकि सब लोग मिलकर के हमसे वो बनवाना चाहते हैं, सीज फायर कराना चाहते हैं, तो उस बीच में हमने सीज फायर करके बंधकों की रिहाई करवा दी है। यह खबर 1 साल पहले की थी। उसके बाद सेकेंड सीज फायर यानी दोनों के बीच में युद्ध विराम नहीं हुआ। लगातार डिमांड चल रही थी। इस बीच में इजराइल ने इनके जितने भी बड़े नेता थे उन्हें चुन चुनकर खत्म कर दिया और साथ में गाजा का साथ देने वाले लेबनान के अंदर हमास की तरह ही हिजबुल्लाह की खात्मा कर दिया गया। लेबनान के अंदर जो हुआ सो हुआ, उसके साथ साथ सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार पलट गई। ये तमाम घटनाक्रम इस पिछले 1 साल के अंदर इन दोनों के संघर्ष के चलते हुए बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर बनकर आई। नंबर्स बताते हैं कि 46,000 से ज्यादा गाजा के अंदर लोग इजरायली अटैक्स में मारे गए। अब सवाल यह बनता है कि 46,000 मरे, उसके बाद में लगभग 23 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर छोड़ करके पड़ोस की जगहों पर कहीं ना कहीं शरण ले ली थी। इजराइल ये सब क्यों कर रहा था? आंसर है उसके 251 लोग जिन्हें बंधक बनाया गया था, जिनमें से 157 समय समय पर रिहा कर दिए गए या उनमें से कुछ लोग मर गए। फिलहाल 94 बचे हैं, उनमें से 34 मर चुके हैं और 60 जिंदा हैं। देखना होगा इनमें से डेड को लौटाया जाता है या जिंदा को। अभी 94 इनके पास बंधक की स्थिति में हैं। सवाल यही है कि आने वाले समय में इनकी रिहाई कैसे होगी। इनकी रिहाई में फिलहाल 30 बंधकों की रिहाई की खबर सुनने में आ रही है। ट्रंप की तरफ से जो ब्लिंकन है ये लगातार जाते रहे और इनके द्वारा यात्राएं मिडिल ईस्ट की भर भर के की गई। इस पूरे दौर के अंदर सभी पार्टीज, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको बताया गया कि भाई मान जाओ, युद्ध मत करो। लेकिन इन तमाम यात्राओं का परिणाम निकलते निकलते इतना समय बीत गया। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इतनी सारी टॉक्स इस बीच में फेल क्यों हुई? तो इसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि इजराइल अपनी सेना को हटाना नहीं चाहता था। साथ ही साथ इजराइल के जो अंदर कई नेता हैं वो कहते हैं कि हम गाजा के साथ अगर समझौता करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो यह हमास से हारने जैसा होगा।
हालांकि ट्रंप जो कि बहुत पहले कह चुके थे कि मैं क्या कर सकता हूं वो सबको पता होना चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए सीज फायर में क्या कुछ रखा गया है, देखिए 3 चरण के अंदर रणनीति तैयार की गई है इस सीज फायर की। 42 दिन का सीज फायर युद्ध विराम हो रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को पहले चरण के अंदर लौटाया जाएगा। यहां पर ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि गाजा के पड़ोस में इजिप्ट है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग शरण ले रहे हैं, उन्हें वापस यहां लौटने दिया जाएगा। इनके बीच में इजरायली सेना सबको जांच करके इस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें क्रॉस करवा के भेजेगी। पहले स्टेज के अंदर 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर के मुकाबले 1 इजरायली सैनिक को रिहा किया जाएगा, विशेष रूप से महिला सैनिक को रिहा किया जाएगा, और दूसरा 30 फिलिस्तीनी बंधकों के बदले 1 बंधक इजरायली रिहा किया जाएगा। इस प्रकार से यह नंबर निकल कर आया है। 16वें दिन तक, मतलब स्टार्ट्स ऑन 16th डे, फोकस्ड ऑन रिलीजिंग रिमेनिंग कैप्टिव। 16वें दिन जाकर के तय होगा आगे की रणनीति क्या होगी। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट किए जाएंगे आने वाले समय में कि कैसे गाजा का पुनर्निर्माण होना चाहिए। सिक्योरिटी चेक जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा यहां पर किए जाएंगे। ये पूरा खाका जो है वो तैयार होकर के पब्लिक के सामने आ चुका है। बात हो सैनिकों के वापसी की, तो सैनिकों की वापसी चरणबद्ध तरीके से होगी। सैनिक यहां रहने आने वाले हर व्यक्ति को जांचेंगे, तभी जाकर के गाजा के अंदर लोगों को वापस, यानी फिलिस्तीनी नागरिकों को वापस आने दिया जाएगा। जिस बात को लेकर के फिलिस्तीन और इजराइल सहमत नहीं है वो ये कि फिलिस्तीन के अंदर 2 किलोमीटर तक बफर जोन चाहता है इजराइल, जिसे गाजा के द्वारा यानी हमास के द्वारा लगातार मना किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हेडलाइंस बनती हैं कि हमास इस ड्राफ्ट से ओके हो गया है और वो चाहता है कि जल्दी से इस काम को खत्म कर दिया जाए। हमास की रजामंदी अपने आप में एक बड़ी खबर बनी है और इस खबर के अंदर अमेरिका, कतर और मिस्र का अहम योगदान है। इस पूरी घटना के दौरान इजराइल के मोसाद के और टॉप इंटेलिजेंस अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो कतर के अंदर मौजूद रहे और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर इजराइल के अंदर बेन गिविर जो एक नेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से धमकी दी कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर ये सीज फायर होता है। ऐसा क्यों? बोले ये अपने आप में हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है और इन्होंने साफ साफ नेतन्याहू से कहा कि आप इस सीज फायर में मत जाइए, क्योंकि आपके इस तरह से सीज फायर में एंट्री से हमास के हौसले बुलंद होंगे। वहीं दूसरी ओर हमास के समर्थक या फिर गाजा पट्टी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इस न्यूज से बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि अब युद्ध विराम होगा। ट्रंप की बात हो तो ट्रंप इस विषय पर क्या रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं, वो जानने योग्य बात है। मैंने इस पूरी घटना पर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है। बात की जाए ट्रंप की, तो ट्रंप असल मायने में पहले से ही इस बात को लेकर क्लियर हैं कि बहुत बुरा होगा अगर कैप्टिव्स रिहा नहीं होते। मतलब ट्रंप का यह भाषण बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर हॉस्टेजेस रिहा नहीं हुए तो आप क्या करेंगे। बोले ठीक है, हॉस्टेजेस अगर रिहा नहीं हुए तो जो होगा उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, इतना नर्क मचा देंगे हम लोग। तो ये जो नर्क मचा देंगे वाली स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं हमास में एक डर का भाव है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।